Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था गीता और भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि गीता और भूमि ने दोनों को झूठ बोला था कि हम लोग पार्टी से लेट आएंगे, इसलिए खुशी और अनन्या अभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। ये लोग एक पब में जाते हैं जहाँ पे दो लड़के इनके साथ थोड़ी सी बदतमीजी करने लगते हैं और खुशी वो नहीं चाहती थी कोई लड़ाई हो, इसलिए वो ज़बरदस्ती अनन्या को वहाँ से लेके आ जाती है। लेकिन थोड़ी दूर आती है अनन्या गुस्से के मारे गाड़ी रुकवा देती है, वो गाड़ी से बाहर चली जाती है और गुस्से में ही चिल्लाने लगती है। तभी खुशी उसे संभालती है, उसे सीने से लगाती है, उसके बालों को सहलाते हुए उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा करती है। जहाँ अनन्या का गुस्सा तो ठंडा हो जाता है और फिर वो मुस्कुराते हुए खुशी के फोरहेड पे किस कर देती है और कहती है कि आई लव यू खुशी। जिस पे खुशी तो बस चुपचाप खड़े उसे देखे जा रही थी, जिस पे अनन्या फिर से बोलती है कि खुशी आई लव यू। जिस पे इस बार खुशी भी मुस्कुराते हुए आई लव यू टू बोल देती है और फिर अनन्या उसे फिर से सीने से लगाती है। और तभी ड्राइवर अंकल हॉर्न बजाते हैं तो ये दोनों गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं। यहाँ थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग खुशी के घर आ जाते हैं, जहाँ खुशी और अनन्या दोनों ही अंदर जाते हैं, पर वहाँ अभी तक गीता और भूमि नहीं आए थे, इसीलिए खुशी अनन्या को बोलती है कि अनन्या आप कहीं मत जाओ, प्लीज़ आज यहीं पे रह जाओ, वैसे भी मम्मा लोग पता नहीं घर पे कब आएंगे, मुझे अकेले नहीं रहना। जिस पे अनन्या बोलती है ठीक है जान, जैसे आप बोलो। फिर ये दोनों ऊपर रूम में चले जाते हैं, जहाँ खुशी तो चेंज करने के लिए अपना एक सुंदर सा ड्रेस निकालती है, जिस पे अनन्या बोलती है ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है, आज ही मैं पहनूंगी, आप अपने लिए कोई और देख लो। जिस पे खुशी बोलती है नहीं ना, ये मेरा फेवरेट ड्रेस है, मुझे यही पहनना है। अनन्या बोलती है अरे आप मेरे साथ अपना फेवरेट ड्रेस शेयर नहीं कर सकती, देख लो बस इतना प्यार करती हो मुझे। जिस पे खुशी मुस्कुराती हुई थी अच्छा ठीक है, इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करो, आपको पहनना है ना तो आप पहन लो। तो अनन्या मुस्कुरा देती है और वो जाके वो ड्रेस पहन के आती है, जिस पे अनन्या बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही थी। खुशी तो बस उसे देखती रह जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहती है कि ये ड्रेस मुझ पे ज़्यादा तो उतना सूट नहीं करता, पर आप पे बहुत ज़्यादा सूट करता है, इसलिए आप ही ये रख लो। जिस पे अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है कि अच्छा सिर्फ ड्रेस रख लूँ, मुझे तो लगा आप कहोगी मुझे भी रख लो। जिस पे खुशी बोलती क्या है अनन्या, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। तो अनन्या मुस्कुराते हुए खुशी के हल्के से करीब आती है और उसके हाथों को यूँ अपने हाथों में थामती है। खुशी तो अनन्या की इस हरकत पे उसे घूरती है और कहती है क्या कर रही हो। अनन्या बोलती है कुछ भी तो नहीं कर रही मैं, और ऐसे ही बोल के उसके फेस पे अपने एक हाथ लेके आती है, उसके बालों को बहुत ही प्यार से साइड पे करती है और उसकी चिक्स पे ही अपना हाथ फेरने लगती है। अब तो बेचारी खुशी को भी थोड़ी सी शर्म आने लगती है और वो एकदम से पीछे होती है, कहती है पता नहीं अनन्या आप क्या ही करती रहती हो, मैं चेंज करके आती हूँ। ऐसे बोल के खुशी भी चेंज करने चली जाती है। अनन्या तो बेड पे मुस्कुराते हुए लेट जाती है और खुशी का वेट करने लगती है, पिल्लों को यूँ हक की है। तभी थोड़ी देर में खुशी बाहर निकलती है। अनन्या तो अपनी आंखें रब करते हुए उसे देखते कि थी ओह माय गॉड, ये लड़की आज मेरी जान लेने वाली है क्या। तभी खुशी बोलती क्या हुआ, कुछ बोला आपने। जिस पर अनन्या होती नहीं मैं बोल रही थी कि ड्रेस आपसे ज़्यादा मुझ पे सूट करता। जिस पे खुशी बोलती अच्छा जी लो जी, मेरे सारे ड्रेस इस मैडम पे सूट करेंगे तो मैं क्या पहनूंगी। अनन्या बोलती ही अब मुझे पहन लेना। खुशी बोलती अनन्या कैसी कैसी बहकी बहकी बातें करती हो, कभी कभी तो आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आती हैं। जिस पे अनन्या बोलती अब इतनी भी मासूम नहीं हो जितनी बनती हो। खुशी बोलती हाँ क्या मतलब। अनन्या बोलती कुछ नहीं, चलो जल्दी से आओ ना, सोते हैं, मैं बहुत थक गई हूँ। खुशी बोलती हाँ बस आ रही हूँ। तो खुशी लाइट्स ऑफ करती है और बेड पे आके लेट जाती है। अनन्या बोलती लाइट्स ऑफ क्यों की, हाँ नीयत ख़राब है क्या। खुशी बोलती हाँ क्या मतलब। अनन्या मुस्कुराती है कहती सॉरी पतरी आज मेरे माइंड को क्या हो गया। खुशी बोलती हाँ कुछ तो गड़बड़ है आज आपके साथ, मुझे भी लग रहा है बहकी बहकी बातें कर रही हो। तो अनन्या ही मुस्कुराते हुए खुशी के थोड़ी सी करीब आ जाती है और उसके फेस को यूँ फिर से अपने हाथों से टच करने लगती है। खुशी बोलती मुझे सोना है। अनन्या बोलती हाँ सोना है तो सो जाओ ना, मैंने कहाँ रोका है। ऐसे ही बोल के अनन्या खुशी के फोरहेड पे किस करती है। जैसे वो किस करती है तो खुशी अपनी आंखें खोलती है और इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। खुशी बोलती है कि क्या कर रही हो। अनन्या बोलती गुड नाइट विश कर रही थी जान, और ऐसे बोल के उसके लिप्स के करीब अपने लिप्स लेके आती है, पर जैसे वो किस करने वाली थी एकदम से अनन्या खुद को रोक लेती है और दूसरी तरफ करोड़ बदल के लेट जाती है। अनन्या की दिल की धड़कनें तो बहुत तेज थी, पर वो थोड़ा सा डर भी जाती है। वो नहीं चाहती थी कि खुशी फिर से अनन्या से दूर भागने लगे, इसलिए वो अनन्या को किस नहीं करती। सॉरी अनन्या खुशी को किस नहीं करती। यहाँ खुशी को काफ़ी अजीब लग रहा था कि अनन्या उसके इतने पास आई पर उसे किस नहीं किया। अब पता नहीं क्यों, शायद खुशी भी यही चाहती थी, इसलिए वो अनन्या के करीब आती है और उसे बैक हग कर लेती है। जिस पे अनन्या बोलती है कि मेरे इतने करीब मत आओ वरना पछताओगी। खुशी बोलती है मैं नहीं पछताऊंगी। अनन्या बोलती सोच लो। जिस पे खुशी भी कह देती है कि हाँ मैंने सोच लिया।
इस पे अनन्या मुस्कुराते हुए पीछे घूमती है और फिर खुशी को अपनी बाहों में थाम लेती है, एकदम से उसे हक करके अपने ऊपर कर लेती है। खुशी बोलती है, क्या हुआ? ऊपर क्यों ले आई मुझे? अनन्या बोलती, कुछ नहीं, चलो सो जाओ। तो खुशी आंखें बंद करती है, पर खुशी अनन्या के चेस्ट पे सोई हुई थी, जिससे अनन्या की दिल की धड़कनें तो खुशी बेचारी साफ महसूस कर पा रही थी। अनन्या की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, और क्यों ही ना होती, उसका प्यार उसके इतने करीब जो था। यहाँ अनन्या की सांसें भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। अनन्या ने यूँ एक साइड से बेडशीट की यूँ कस के पकड़ रखा था, और उसकी सांसें बहुत तेज़ थी। तभी खुशी उसकी सांसों को महसूस करती है और यूँ हल्का सा करीब होके उसके फेस के करीब अपना फेस लेके आती है। यहाँ अनन्या तो पूरी तरह सहम उठती हो गई थी, क्या 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 कर रही हो आप? खुशी बोलती, कुछ भी नहीं, गुड नाइट विश कर रही थी। और ऐसे बोल के खुशी खुद अनन्या के लिप्स पे किस करती है और कहती है, गुड नाइट जान। और उसके चेस्ट पे सर रख के सो जाती है। यहाँ खुशी तो सो जाती है, पर अनन्या उस बेचारे की तो पूरी तरह से बैंड ही बज जाती है। वो तो एक सेकंड के लिए नहीं सो पाती, उसकी दिल की धड़कनें, उसकी सांसें उफ बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। वो तो पूरी तरह से घबराने लगती है। उसकी सांसें हाय बहुत ज़्यादा तेज़ थी। यहाँ खुशी भी उसके दिल की धड़कने की आवाज़ सुनते सुनते एक बार फिर से उठ जाती है। भी ऊपर होके देखती है कि अभी तक अनन्या जाग रही है। खुशी बोलती है, क्या हुआ, आप सोई क्यों नहीं? अनन्या बोलती, क्या क्या मेरे ऊपर से हटोगी? प्लीज़ हटोगी तो मैं सो पाऊंगी। खुशी बोलती है, क्यों, क्या हुआ, क्या मैं इतनी भारी हूँ? अनन्या बोलती, प्लीज़ मजाक मत करो, हट 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 जाओ ना। तो उसे एकदम से उसके ऊपर से हट जाती है और यूँ बेड पे लेट जाती है। कहती, हुआ क्या, कुछ तो बताओ। जिस पे अनन्या बोलती, कुछ 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 भी तो नहीं हुआ। ऐसा क्यों लगे कि कुछ हुआ? हाँ, कुछ कुछ नहीं हुआ। सो क्यों नहीं जाती आप? कृषिपति सो ही गई थी। आपका दिल इतने जोरों से धक धक कर रहा था, पता नहीं जाने क्या हो गया, क्या हुआ, कुछ बात है क्या, तो बताओ मुझे। कुछ ऐसे बोल के अनन्या के थोड़ा से करीब आती है, लेकिन अनन्या वो तो बेचारी इतनी सहम उठती है कि बेड से ही नीचे गिर जाती है। दूर होते होते खुशी होती, अरे गिर गिर कैसे गई, ठीक तो हो? खुशी उठती है अनन्या को उठाने के लिए, पर अनन्या से बोलती, मुझे छूना मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुशी होती, हाँ अनन्या हुआ क्या है? सब सब ठीक था, रुको मैं लाइट्स ऑन करती हूँ। यहाँ खुशी तो लाइट्स ऑन कर देती है, और जैसे वो लाइट्स ऑन करते हैं वो अनन्या के फेस को देखते हैं जो पूरी तरह से रेड रेड हो चुका था। अनन्या बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी, साथ में वो बहुत ज़्यादा घबरा भी रही थी। तो खुशी उसे फिर से पूछती है, हुआ क्या है, सब सब ठीक तो है ना? अनन्या बोलती है, हाँ सब सब ठीक है। खुशी बोलती, मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा, ये आपका फेस इतना रेड रेड क्यों हो गया? ऐसे बोल के खुशी उसके फेस को टच करती है। यहाँ जैसे वो अनन्या के फेस को टच करती है और अनन्या आंखें बंद करती है, और उसके मन में तन में अजीब अजीब सी फीलिंग्स आने लगती हैं। उसकी सांसें पहले से ज़्यादा तेज़ होने लगती हैं। अब यहाँ खुशी भी उसकी सांसों को फील करती है और उसकी बंद आंखों को देखती है। मुस्कुराते हुए खुशी धीरे धीरे अनन्या के और क्लोज आ जाती है। तभी अनन्या आंखें खोलती है, अब वो देखती है कि खुशी तो उसकी काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुकी है। अब ये देख के अनन्या फिर से घबराती है, अब थोड़ा सा यूँ पीछे होती है, पर खुशी वो भी उसके करीब जाने लगती है। पीछे होते होते अनन्या तो एकदम से दीवार के साथ ही लग जाती है, और खुशी उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है। अनन्या बोलती, खुशी खुशी क्या करी हो, सोना नहीं है क्या आपको? खुशी बोलती, हाँ सोना है, पर आपको क्या हुआ, आपका फेस ऐसे रेड रेड क्यों हो रहा है? अनन्या बोलती, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। अनन्या ऐसे बोल के साइड होने लगती है, पर तभी खुशी उसका हाथ थाम लेती है। मानो खुशी ने तो आज कसम ही खा रखी थी कि अनन्या की पूरी तरह से बैंड बजानी ही बजानी है। अब यहाँ अनन्या पहले ही अपनी फीलिंग्स के हाथों मजबूर हो रही थी, बहुत मुश्किल से अपनी फीलिंग्स पे और खुद पे कंट्रोल कर रही थी। पर यहाँ खुशी वो तो देखते ही देखते अनन्या को बैग से हक कर लेती है। अब बेचारी अनन्या की सांसें और ज़्यादा तेज़ होने लगती हैं, और यहाँ खुशी ने जब उसे हक किया हुआ था ना, तो उसकी टमी पे यूँ कस के हक किया हुआ था। यहाँ अनन्या को और ज़्यादा फीलिंग्स आने लगती हैं। अनन्या यूँ पीछे होती हैं, और इस बार वो अपनी फीलिंग्स पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करना चाहती थी। वो यूँ पीछे होके घूमती और खुशी को अपने करीब कर लेती है। खुशी बोलती है, क्या हुआ? अनन्या बोलती, मुझसे मुझसे नहीं हो रहा, मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही, I'm सॉरी। खुशी बोलती, क्या मतलब? पर इतने में ही अनन्या उसे फोrehead पे किस करती है। यहाँ खुशी भी आंखें बंद कर लेती है। अब खुशी की सांसें भी तेज़ हुई हुई थी, और अनन्या बहुत ही प्यार से उसकी आइज़ पे किस करती है। उसकी दोनों आइज़ पे किस करने के बाद वो उसकी नोज़ी पे किस करती है, और फिर उसकी दोनों चीक्स पे किस करती है। फिर धीरे धीरे ऐसे ही उसकी लिप्स पे यूँ हल्की सी फिंगर घुमाती है, और फिर उसकी लिप्स पे किस कर लेती है। अब जैसे अनन्या किस करती है,
खुशी भी उससे किस करने लगती है, दोनों की सांसें तेज़ होने लगती हैं, माहौल एकदम से उफ हॉट हॉट सा हो जाता है और ये दोनों ही एक दूसरे में पूरी तरह से खो जाते हैं। यहाँ अनन्या पागलों की तरह खुशी को किस करती है, उसे दीवार से लगा देती है, पर खुशी भी कुछ कम नहीं थी, वो भी अनन्या को यूँ दीवार से लगा दिया, उसके करीब आके उसे किस करने लगती है। अब यहाँ ये दोनों ही एक दूसरे में पूरी तरह से खो जाते हैं और एक दूसरे को पागलों की तरह किस करने लगते हैं। काफ़ी ज़्यादा किस करने के बाद अनन्या तो खुशी को अपनी बाहों में ही उठा लेती है और यहाँ खुशी भी उसे कुछ भी करने से रोक नहीं रही थी, इनफैक्ट उसका पूरा पूरा साथ दे रही थी। अनन्या ने जब उसे अपनी बाहों में उठा रखा था तो खुशी अनन्या की आंखों में देख रही थी, ये दोनों ही एक दूसरे की आंखों में बहुत प्यार से देख रही थी और देखते ही देखते अनन्या खुशी को बेड पे लिटाती है और धीरे से उसके पाँव को आके छूती है, उसके पाँव को ही अपने हाथों में लेती है, उसके पाँव पे यूँ किस करती है, जिस पे खुशी की सांसें एकदम से तेज़ हो जाती हैं और फिर अनन्या खुशी को देखते हुए बहुत ही प्यार से उसके पैर पे किस करते हुए उसकी लिप फिंगर्स को लिक करती है और फिर उसके फिंगर्स पे पाँव के फिंगर्स पे बहुत प्यार से किसेस करने लगती है। उफ अब तो खुशी वो एकदम से बेडशीट को पकड़ लेती है और ये दोनों ही एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे थे। अनन्या उसके पाँव पे किस करते करते यूँ उसकी लेग्स पे आती है, फिर उसकी थाइस पे आती है और ऐसे ही किस करते करते वो एकदम से खुशी की टमी पे आ जाती है, थोड़ी सी शर्ट को ऊपर ही करती है और उसकी टमी पे किसेस करना स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ खुशी उफ उसकी सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी और उसको भी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही थी। अब खुशी जो है वो अनन्या के बालों को ये अपने हाथ से पकड़ती है, या अनन्या को लगता है कि खुशी उसे रोकेगी पर वो बिल्कुल भी नहीं रोकती। तो अनन्या उसकी टमी पे किस करने के बाद उसकी टमी पे हल्की सी बाइट कर लेती है, जिसके बाद तो उफ खुशी की हालत ख़राब हो जाती है और कहती है उसकी सांसें एकदम से तेज़ हो जाती है। खुशी जो आवाज़ निकाल रही थी माय गॉड, उससे तो अनन्या पूरी तरह से पागल ही होते जा रही थी। अनन्या धीरे धीरे खुशी के करीब आती है और उसके चेस्ट पे हल्का सा उसके ड्रेस के ऊपर से किस करती है, फिर उसके नेक पे आगे बालों की तरह किसेस करना स्टार्ट कर देती है। अनन्या की एक एक किस खुशी के अंदर हज़ारों जज्बात बना रही थी और हम देखते ही देखते अनन्या खुशी के नेक पे ज़ोरों से फाइट्स करने लगती है। खुशी पूरी तरह से मदहोश हो जाती है और वो मानो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई हो। या अनन्या धीरे धीरे खुशी को नेक पे बाइट्स करते करते एकदम से उसके लिप्स पे किसेस करना स्टार्ट कर देती है। खुशी भी उसे किस करती है, किस करते करते अनन्या खुशी को थोड़ा सा यूँ ऊपर करती है और उसकी शर्ट को अच्छे से रिमूव कर देती है। उसकी शर्ट को वो जैसे ही रिमूव करती है खुशी थोड़ा सा घबराती है और वो अपनी बॉडी को कवर करने लगती है, पर मानो अनन्या ने तो कसम खा रखी थी कि आज इन दोनों के बीच की सारी दूरी उसने मिटा ही डालनी है। अनन्या उसके हाथों को भी बड़े प्यार से साइड पे करती है, उसके हाथों को अपने लिप्स के करीब लेके आती है, उसकी फिंगर्स को लिक करती है और किसेस करना स्टार्ट कर देती है। अब तो खुशी भी पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी और अनन्या उसके चेस्ट पे यूँ टच करने लगती है। खुशी भी उसे नहीं रोकती और वो बस यूँ आंखें बंद कर लेती है, जिससे अनन्या को भी यस का सिग्नल अब मिल चुका था। तो अनन्या धीरे धीरे खुशी की और ज़्यादा क्लोज आने लगती है और उसके चेस्ट पे किस करने लगती है। यहाँ खुशी भी उसे बिल्कुल नहीं रोकती है, दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खो जाते हैं और देखते ही देखते इन दोनों के बीच की सारी दूरियां मिटने लगती हैं। अब तो अनन्या ने हद ही कर दी थी, वो खुशी को पूरी तरह से नेकेड कर देती थी और उसे बालों की तरह किसेस और पूरी बदन पे बाइट्स करने लगते हैं। यहाँ खुशी भी उसे बिल्कुल भी नहीं रोकती और ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक प्यार करते रहते हैं और काफ़ी देर तक प्यार करने के बाद एक दूसरे को अपनी बाहों में थाम लेते हैं। खुशी तो कुछ भी नहीं बोल पाती, वो बेचारी तो बस अपनी आंखें बंद ही करे रखती है। पर यहाँ ये सब कुछ होने के बाद अनन्या देखती है कि खुशी अभी भी उसके साथ सोई हुई है। ये देख के अनन्या थोड़ी घबरा जाती है, उसे लगता है कि सुबह होते ही खुशी हर चीज़ के लिए उसे ब्लेम करेगी और इन दोनों के बीच में फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। शायद खुशी उसे हमेशा के लिए दूर से भी तोड़ दे। अनन्या बहुत ज़्यादा घबराने और रोने लगती है, उसे खुद पे गुस्सा आने लगता है कि उसने खुद पे कंट्रोल
क्यों नहीं किया और ये सब कुछ क्यों होने दिया। वो खुद को कोसने लगती है और रोने लगती है। अनन्या की सिसकियों की आवाज़ से खुशी की नींद डिस्टर्ब होती है। खुशी जगती है और वो अनन्या को देखती है। अनन्या के बदन पे सारे के सारे कपड़े वैसे ही थे, बस खुशी के बदन पे कुछ कपड़ा भी नहीं था। खुशी थोड़ा घबराती है तो अनन्या उसके बदन पे ब्लैंकेट ओढ़ती है, उसे सॉरी बोलती है और वहाँ से उठ के जाने लगती है। पर खुशी उसका हाथ थामते हुए कहती है कि बस सॉरी, इतना ही बोलना था। अनन्या घबराती है और वो खुशी की तरफ देख ही नहीं पा रही होती। खुशी उसका फेस अपनी तरफ करती है और कहती है कि सॉरी के अलावा कुछ नहीं है बोलने को। इस पर अनन्या बोलती है, अब सॉरी खुशी, मुझे नहीं पता मैंने ये सब क्यों कर दिया। अब सो सॉरी। हाँ आई नो आपके लिए मैं फ्रेंड से बढ़कर नहीं हूँ, पर सॉरी। आई लव यू, आई रियली डू खुशी। पता नहीं मैं मुझसे मुझसे क्या हो गया। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ हमारी दोस्ती मत तोड़ना प्लीज़ खुशी, आई बेग यू प्लीज़। ऐसी अनन्या उसके सामने हाथ जोड़ती है और रोने लगती है। पर खुशी उसके हाथों को यूँ अपने हाथों में लेती है, उसके हाथों पे किस करती है। वो जैसे किस करती है अनन्या यूँ खुशी की तरफ देखती है, एकदम से शॉक्ड हो गई और फिर खुशी उसके करीब आके उसके आंसुओं को अपने हाथों से पोंछती है और उसके चिक्स पे किस करती है, उसे हग करती है और कहती है कि चलो सोते हैं। अनन्या खुशी को देखती रह जाती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। यहाँ खुशी लेट जाती है और वह अनन्या को बोलती आओ यहाँ मेरे पास। तो अनन्या भी आके खुशी के पास लेट जाती है और इस बार खुशी अनन्या के ऊपर नहीं बल्कि वो अनन्या को कहती है कि आ जाओ मेरे शोल्डर पे। तो अनन्या खुशी के शोल्डर पे आ जाती है और खुशी बहुत ही प्यार से उसके बालों में हाथ फेरती और उसे फ्रेड पे किस करते हुए कहते कि मैं बिल्कुल भी अपसेट नहीं हूँ, आपने कुछ भी गलत नहीं किया और जो भी हुआ वो मेरी मर्ज़ी से हुआ। चलो अब आंखें बंद करो। जिस पे अनन्या आंखें बंद कर देती है और खुशी उसे बहुत प्यार से देखती है और मुस्कुराती है, थोड़ा सी शर्माती भी है, लेकिन साथ साथ उसके बालों में हाथ फेर के वो सुला देती है अनन्या को। अनन्या सो जाती है पर खुशी अब सो ही नहीं पा रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही थी और जो भी हुआ वो सब कुछ खुशी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सा लग रहा था। खैर काफ़ी देर बाद खुशी को भी नींद आ जाती है। वहाँ दूसरी तरफ गीता और भूमि बहुत ज़्यादा लेट घर आते हैं और वो खुशी को देखने के लिए रूम में आते हैं। पर रूम में आते ही वो क्या सीन देखते हैं कि खुशी अनन्या के ऊपर सो रही है और ये दोनों एक ही ब्लैंकेट में। ये देख के दोनों मुस्कुराते हैं पर इन्हें समझ नहीं आता यहाँ पे क्या हुआ और ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि खुशी के जो कपड़े थे वो बेड पे ही पड़े थे और वो ब्लैंकेट के अंदर छुप गए थे। तो इन्हें नहीं पता था कि खुशी के बदन पे कपड़े नहीं या इंटीमेट में कुछ भी नहीं, बस वो इन दोनों को साथ में सोते हुए देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जब खुशी जगती है तो वो देखती है कि अनन्या उसके पास नहीं है। वो थोड़ा घबराती है और उठ के अपने कपड़ों को देखती है, उसे उसके कपड़े मिल जाते हैं। तो खुशी जल्दी से अपने कपड़े पहनती है और फिर वो वॉशरूम में चेक करती है पर वहाँ भी अनन्या नहीं थी। तो खुशी भागते हुए नीचे आती है। नीचे आके उसे अनन्या कहीं नहीं दिखती तो वो गीता मम्मा से पूछती है जो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करी थी। वो बोलती अरे अनन्या तो कब की चली गई, मैंने उसे रोका कि साथ में ब्रेकफास्ट करते पर उसने सुना ही नहीं। तुम दोनों के बीच रात में कुछ झगड़ा हुआ था क्या? जिस पे खुशी बोलती नहीं नहीं गीता मैं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा मैम मैं स्कूल जा रही हूँ। तो उसकी माँ कहती हाँ स्कूल जा रही हो बेटा इतनी सुबह? तो कहती है हाँ मैं वो अनन्या को पिक करते हुए जाऊँगी ना इसीलिए। ऐसे बोल के वो जल्दी से ऊपर जाती है, चेंज करती है, अपना बैग लेती है और भागते हुए गाड़ी में जाके बैठती है। ड्राइवर अंकल को बोलती है जल्दी से अनन्या के घर गाड़ी घुमा दो। वो बोलते हैं ठीक है और थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग अनन्या के घर आ जाते हैं। जैसे ही अनन्या के घर आती है तो ये मेड से पूछते हैं कि अनन्या कहाँ है। अनन्या बोल देती है कि और कहाँ बेटा, अपने रूम में ही होगी, जब से आई है रूम में बंद करके रखा है खुद को। खुशी बोलती है ठीक है मैं देखती हूँ। ऐसे ही बोल के खुशी जल्दी से अनन्या के रूम में जाती है, दरवाज़ा खोलती है पर दरवाज़ा अंदर से लॉक था। जिस पे वो नोक नोक करती है पर अनन्या दरवाज़ा खोलती ही नहीं होगी थी। मैंने आपको बोला ना मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ बात नहीं करनी, प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। अनन्या की आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि अनन्या बहुत ज़्यादा रो रही है। जिस पे खुशी बोलती है अनन्या मैं हूँ खुशी, प्लीज़ ओपन द डोर, मुझे अंदर आने दो। हाँ मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। जिस पे अनन्या बोलती नहीं मुझे बात नहीं करनी है, प्लीज़ आप यहाँ से जाओ। आई एम सॉरी खुशी, मुझे पता मुझे दोस्ती तोड़ने आई हो, प्लीज़ दोस्ती मत तोड़ो। खुशी बोलती मुझे दोस्ती नहीं तोड़नी, एक बार दरवाज़ा तो खोलो प्लीज़, मुझे मुझे अंदर तो आने दो। पर अनन्या दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। तो यहाँ खुशी उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती होगी थी, आपको मेरी कसम अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला ना तो देखना फिर मेरी कसम तोड़ोगी तो मैं मर जाऊँगी। जिस पर अनन्या तुरंत दरवाज़ा खोल देती है। तो खुशी अंदर आ जाती है, अंदर आके वो अनन्या के रूम को लॉक करती है और अनन्या को बहुत प्यार से देखती है। अनन्या अभी भी रो रही थी तो खुशी अनन्या का फेस यूँ ऊपर करती है अपनी तरफ और उसकी आंसुओं को पोंछती हुई कहती क्या हुआ?
क्यों ऐसा रो रही हो, क्यों इतना स्ट्रेस ले रही हो? जिस पे अनन्या बोलती अब मुझे दोस्त तोड़ने आई हो ना। हम्म, मुझे पता है कल रात जो मैंने किया उसकी वजह से आप मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा अपसेट हो और आप मुझसे दोस्ती तोड़ दोगी ना, मुझसे दूर चली जाओगी ना। जिस पे खुशी बताई नहीं 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 अनन्या चुप, मेरी तरफ देखो। हाँ मैं कभी आपसे दूर जा सकती हूँ, आपको ऐसा लगता है कि आपकी खुशी आपसे दूर चली जाएगी? अनन्या जैसे ही खुशी के मुँह से सुनती है कि आपकी खुशी, तो उसे देखती है, बस देखती ही रह जाती है। खुशी धीरे से उसके आंसू पोंछती है और फिर उसके दोनों चिक्स पे बहुत प्यार से किस करती है और उसे सीने से लगाती है, उसके बालों पे ऐसे धीरे धीरे हाथ फेरती है और फिर उसकी पूरी कमर पे यूँ हाथ फेर के सहलाते हुए कहती है कि अनन्या खुशी सिर्फ और सिर्फ आपकी है और खुशी चाह के भी आपसे कभी दूर नहीं जा सकती। तो ये डर अपने दिल से निकाल दो कि खुशी आपसे दूर जाएगी। इस पे अनन्या तो पूरी तरह से शॉक थी और फिर खुशी यूँ पीछे होती है और अनन्या के फरहर पे किस करती है, कहती मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी, आपके घर आई हूँ, ब्रेकफास्ट नहीं करवाओगी क्या? जिस पे अनन्या तो बस उसे देखे जाती, खुशी बोलती मुझे भूख लगी है, खाना तो खिला दो। अनन्या बोलती हाँ 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 मैं अब अभी अभी खाने का बोलती हूँ। तो अनन्या वो दरवाज़ा खोलती है और वहीं से आवाज़ लगाती है कि ब्रेकफास्ट लगा दो, खुशी को बहुत भूख लगी है। ऐसे ही बोल के अनन्या पीछे होती कहती मैंने बोल दिया अभी ब्रेकफास्ट लग जाएगा, अब फ्रेश हो जाओ तब तक। तो खुशी बड़े प्यार से अनन्या को लिप्स पे ऐसे चटाक से किस करती है और फ़ौरन से वॉशरूम भाग जाती है फ्रेश होने के लिए। अनन्या तो एकदम शॉक्ड खड़ी थी, उसे तो कुछ समझ नहीं आता उसके साथ हो क्या रहा है। अनन्या ऐसे अपने लिप्स को टच करती है और जो अभी खुशी ने उसे किस किया उसे सोच के मुस्कुराने लगती है। तभी खुशी बाहर आती है, वो देखते हैं कि अनन्या अभी तक वैसे ही खड़ी है और अपने लिप्स को यूँ टच करी है। इतने में खुशी उसके पास आती है, कहती क्या स्टैचू बन के खड़े हो, फ्रेश हो जाओ ना, भूख लगी है मुझे। अनन्या बोलती ठीक है। तो अनन्या फ्रेश होके बाहर आती है पर उसके फेस पे अभी भी हल्का हल्का सा पानी था। तो खुशी अपने ही दुपट्टे से उसके फेस का वो पानी साफ करती और कहती क्या बच्चों जैसी हरकतें हैं, चलो अब। और खुशी उसका हाथ पकड़ी उसे नीचे लेके आने लगती। अनन्या तो बस पीछे से उसे पागलों की तरह दिखे जा रही थी, उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि खुशी अभी तक उसके साथ है। जो कल रात उसने किया उसके बावजूद भी खैर ये दोनों नीचे आते हैं जहाँ खुशी अनन्या को कहती है अरे अनन्या आपका ही घर है, बैठ जाऊँ। तो अनन्या चेयर पे बैठती है और फिर खुशी जल्दी से प्लेट में खाना डालती है और खाने लगती थी। बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, अब सुकून आया खा के कुछ। तभी वो अनन्या को देखते जिसने अभी तक अपने प्लेट में ही कुछ नहीं डाला था, पेट में डालना तो दूर की बात थी। तो खुशी मुस्कुराते हुए अपनी प्लेट अनन्या के सामने करती है और कहती लो मेरी प्लेट से ही खा लो। अनन्या बोलती मुझे मुझे भूख नहीं है। खुशी बोलती क्या मेरे हाथ से खाना है? तो अनन्या यूँ उसे देखती है और कुछ बोल नहीं पाती। खुशी बोलती बोलो ना मेरे हाथ से खाना है। तो अनन्या यूँ हाँ में सर हिलाती है जिस पे खुशी उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगती है। अनन्या तो एकदम से शौक थी, उसे अभी भी इन सब पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। और वैसे धीरे से खुद से कहती कि अनन्या तो कुछ सपना देख रही है, होश में आ रहा है, ऐसे बोल के खुद को चूंटी काटती है। कहती आउच ये कोई सपना नहीं है। खुशी मुस्कुराती है अनन्या के कान के पास अपने लिप्स लेके आती हो, कहती नहीं ये कोई सपना नहीं है। तो अनन्या खुशी को देखती हो कहती इसका मतलब आप मुझसे नाराज़ नहीं हो? खुशी बताई नहीं मैं क्यों होंगी नाराज़। अनन्या बताई वो मैंने जो कल कल रात किया आपके साथ, अब उससे गुस्सा नहीं नहीं हो? खुशी बोलती नहीं गुस्सा तो मैं बहुत हूँ। अनन्या बोलती हाँ गुस्सा हो, सॉरी 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 कान पकड़ के सॉरी बोलोगी तो उठक बैठक कर दूँगी, सॉरी 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 पक्का फिर से ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन प्लीज़ हाँ गुस्सा मत हो, प्लीज़ 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 मान जाओ। ऐसे उसके सामने रिक्वेस्ट करने लगती है। तो खुशी मुस्कुराते हुए कहती हाँ ठीक है एक शर्त पे मान जाऊँगी। अनन्या बोलती क्या? खुशी बोलती आपने थोड़ी सी चीटिंग किया मेरे साथ, मैं उससे बहुत गुस्सा हूँ। जिस पे अनन्या पूछती है मैंने मैंने क्या किया? खुशी बोलती मेरे बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था और अपने बदन पे ऐसे कपड़ों का पहाड़ बना रखा था, ये तो चीटिंग है ना? हाँ। तो अनन्या खुशी को देखती है और कहती क्या क्या बोल रही हो, ठीक ठीक हो ना? कुछ कुछ हुआ है, फीवर वगैरह तो नहीं है? जिस पे खुशी बोलती फीवर तो है। अनन्या बोलती क्या क्या आपको फीवर है? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। खुशी बोलती मेरा इलाज तो आप हो ना, तो डॉक्टर के पास क्या करने जाऊँ? तो अनन्या तो एकदम शॉक्ड होती है एकदम से। अब इस बार तो वो खड़ी हो जाती है जिस तरह से खुशी उससे बात करी थी। अनन्या बोलती खुशी पक्का आपका फीवर ना सर पे चढ़ गया, आपका ना दिमाग ख़राब हो गया, हमें हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चलो।
अनन्या खुशी का हाथ पकड़ लेती है तो खुशी एकदम खड़े हो गया अनन्या के करीब आ जाती है, कहती मैंने बोला ना मेरा डॉक्टर आप हो, मुझे किसी और डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत। तो अनन्या एकदम से पीछे होती है और घबरा के मारे जब पीछे होने लगती है तो चेयर से टकराती है और गिरने ही वाली थी कितने में। खुशी उसे थाम लेती है और कहती क्या हुआ, गिरने वाली हो? आपको क्या लगता है मैं आपको गिरने दूंगी? मैं आपको कभी नहीं गिरने दूंगी, क्योंकि आपने मुझे कभी नहीं गिरने दिया। और ऐसे ही बोल के खुशी उसे ऊपर करती है। अनन्या अभी भी शौक थी, ये सब क्या चल रहा है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और वहाँ दूसरी तरफ गीता और भूमि वो दोनों यही सोच रहे थे कि इन दोनों के बीच क्या हुआ होगा जिससे अनन्या सुबह सुबह चली गई, कि इन दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ होगा जिस पे भूमवती झगड़ा होता तो अनन्या रात में चली जाती तो फिर क्या हुआ होगा। ये दोनों काफ़ी सोचते पर इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब ये दोनों को क्या ही पता कि इनके बच्चे अब छोटे बच्चे नहीं काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। ये दोनों जो है वो ये सब सोच रहे थे कि तभी भूमि खुशी के बारे में सोचते हुए कहती है कि खुशी बिल्कुल आप पे गई है ना। जिस पे गीता बोलती हाँ मुझ पे गई है, क्यों गलत हो गया क्या मुझ पे चली गई। जिस पे भूमि मुस्कुराते हुए पीछे से गीता को हग करती है और बैक किस करते हुए कहती नहीं बहुत अच्छा है आप पे गई है, तभी तो इतनी सुंदर इतनी हसीन इतनी हॉट। और तो कहती अरे शर्म करो कुछ अपनी बेटी के बारे में बात कर रही हो। तो भूमि मुस्कुराते कहती हाँ हाँ मुझे पता है लेकिन मैं तो अपनी बीवी के बारे में बात कर रही हूँ ना। और ऐसे बोल के भूमि मुस्कुराते हुए गीता के फेस को अपनी तरफ टर्न करती है और उसके फोrehead पे किस करती है। गीता कहती क्या कर रही हो, अगर कोई आ गया तो? भूमि बोलती घर पे तो कोई नहीं है, बस आप और मैं तो हैं, इस मौके का फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। ऐसे ही बोल के भूमि गीता के चिक्स पे किस करती है, फिर उसके लिप्स पे किस करती है तो गीता भी उसे किस करने लगती है। यहाँ ये दोनों भी एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को किस कर रहे थे। वहाँ दूसरी तरफ अनन्या के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। तभी मेड आती होगी थी अब दोनों को स्कूल नहीं जाना बहुत लेट हो रहा है। जिस पे खुशी होती अरे मेरे तो माइंड से निकल गया था हमें तो स्कूल भी जाना है, चलो 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 जल्दी से स्कूल चलते हैं। मेरे अनन्या का बैग लेके आती है और खुशी का भी और गाड़ी में जाके रख देती है। दोनों भी गाड़ी में जाके बैठते हैं और अनन्या तो पूरा टाइम कुछ भी नहीं बोलती, वो बस सब कुछ सोचने लगती। उसे अभी भी लग रहा था कि शायद ये उसकी इमेजिनेशन है, शायद वो सपना देख रही है, क्योंकि इतना सब कुछ जो चल रहा है इतना तो उसने सोचा भी नहीं था। खुशी अनन्या को देख के स्माइल करती होगी थी क्या हुआ क्या सोच रही हो। अनन्या की थी अब से एक बात बात पूछूं। खुशी बोलती पूछो। तो अनन्या कुछ बोलने ही जा रही थी कि तभी कहती नहीं नहीं कुछ कुछ भी नहीं। खुशी बोलती क्या हुआ पूछो ना। अनन्या बोलती नहीं नहीं मुझे मुझे कुछ भी नहीं पूछना, वो तो बस ऐसे ही। खुशी बोलती पूछो जो पूछना है। तभी ड्राइवर गाड़ी रोकता है, कहता आप दोनों का स्कूल आ गया। तो ये दोनों गाड़ी से नीचे उतरते हैं और खुशी बोलती जब आपके साथ होती हूँ तो वक्त का पता ही नहीं चलता, देखो कितनी जल्दी स्कूल भी आ गया, चलो अब अंदर चलते हैं। और ये दोनों साथ में क्लास में जाने लगते हैं। तभी पीछे से रेया आती है और वो आवाज़ लगाती है कि अनन्या अनन्या ठहरो मेरे लिए। तो अनन्या नहीं रुकती, खुशी रुक जाती है और वो कहती अनन्या आपकी न्यू फ्रेंड आपको बुला रही है। तो अनन्या बोलती अरे अब फिर खुशी को मौका मिल जाएगा मुझसे लड़ाई करने का। तभी रेया आती है कहती अरे यार अनन्या कब से आवाज़ लगा रही थी, ठहरती क्यों नहीं हो। अनन्या बोलती सॉरी मैंने सुना नहीं था, चलो खुशी चलते हैं। तभी खुशी बोलती अरे रे चलो तुम भी हमारे साथ। अनन्या शॉक्ड हो जाती है कि यार खुशी तो इतनी गुस्सा करती थी रे से और अभी खुद ही उसे अपने साथ बुला रही है, कह रही है तीनों साथ में क्लास में जाते हो रे इन दोनों के पीछे ही बैठती है। यहाँ खुशी जो है वो कहती है मैं 1 मिनट में अभी आती हूँ। खुशी बाहर जाती है क्योंकि उसे कुछ काम था। तो यहाँ अनन्या पीछे घूमती है जो रे को बोलती है रे देखो आई नो आप बहुत अच्छी लड़की हो और आप बहुत अच्छी फ्रेंड डिज़र्व करते हो, पर वो फ्रेंड ना मैं नहीं बन सकती, आई एम सॉरी, कहीं और जाके बैठो किसी और से फ्रेंडशिप करो। जिससे रे बोलती है कि क्या प्रॉब्लम है अगर मैं आपके पीछे बैठी हूँ तो। अनन्या बोलती है देखो खुशी को हमारे दोस्त ही पसंद नहीं है और जो उसे नहीं पसंद वो मुझे भी नहीं पसंद, प्लीज़। रे बोलती है कि इतना क्यों उसके पीछे चलती हो, वो आपकी दोस्त है आपकी मालकिन, क्या उसने आपको खरीद रखा है, जैसे वो बोलेगी वैसे करोगी। अनन्या बोलती कुछ भी बोला पर मेरी खुशी के बारे में कभी भी गलती से भी कुछ मत बोल लेना समझी, वरना मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। अब पीछे से खुशी भी ये सब सुन लेती है और वो तो और ज़्यादा प्राउड फील करने लगती है अनन्या पे और अनन्या के पास आके बैठ जाती है। अनन्या जब देखती है खुशी आ गई तो वो भी पीछे की से मुंह हटा के सामने की तरफ करती है और खुशी की तरफ देखती है ये चेक करने के लिए खुशी कहीं गुस्सा तो नहीं है, पर खुशी तो स्माइल कर रही थी जिसे देख के अनन्या भी स्माइल करती है। और ऐसे इन दोनों के 1 2 3 लेक्चर्स गुजर जाते हैं और फाइनली ब्रेक टाइम आता है जहाँ अनन्या और खुशी साथ में जो है वो कैफेटेरिया की तरफ जा रहे थे और रे बेचारी इन दोनों के पीछे पीछे। तभी खुशी एकदम से रुकती है तो रे उसमें टकरा जाती है कि सॉरी मैंने देखा नहीं।
खुशी रे को कहती है, हे रे मैं खुशी हूँ। तो कहती हाँ जानती हूँ अनन्या की बेस्ट फ्रेंड। तो कहती हाँ अनन्या की बेस्ट फ्रेंड और अब से तुम्हारी भी फ्रेंड और अब से तुम हम दोनों की फ्रेंड हो। जिससे रे खुश हो जाती है और अनन्या यूँ देखती है, कहती क्या कर रही हो खुशी। खुशी बोलती तो क्या हुआ, और वैसे भी मेरे लिए जो स्पेस आपके दिल में वो कभी नहीं बदल सकती। तो अगर ये दोस्त बन भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, पर आपकी बेस्ट फ्रेंड तो हमेशा मैं ही रहूँगी ना। अनन्या होती हाँ, तो अनन्या मुस्कुराती है, खुशी भी मुस्कुराती है और ये तो बहुत खुश थी। वो तो अनन्या से चिपक जाती है। अब ये देख के खुशी को भी गुस्सा आता है और वो मन ही मन में कहती खुशी कंट्रोल। और यहाँ अनन्या खुद ही रे को दूर करती है, जिससे खुशी को फेस पे स्माइल आ जाती है और फिर ये तीनों साथ में कैफेटेरिया जाते हैं। पर यहाँ अनन्या और खुशी ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था। ये दोनों जो है वो टेबल पे बैठते हैं और तभी वेटर को बुलाते हैं। वेटर पूछता है कि जी आप क्या लेंगी। तभी अनन्या तो खुशी का फेवरेट खाना ऑर्डर करती है, जिस पे खुशी मुस्कुराती है, कहती कभी नहीं भूलती हो ना मुझे क्या चाहिए होता है। अनन्या बोलती नहीं कभी भी नहीं। तो रे इन दोनों को देखती है, ये दोनों आपस में ही लगे हुए थे। रे इनके सामने बैठी थी पर मानो वहाँ हो के भी वो नहीं थी। ये दोनों तो बस एक दूसरे से बात किए जा रहे थे, जिसे देख के रे भी समझ आते कि इन दोनों ने मुझे फ्रेंड बना भी लिया तो तभी भी इन दोनों के बीच मैंने हमेशा कबाब में हड्डी ही बन के रहना है। मुझे इन दोनों के बीच कभी जगह नहीं मिलेगी, इसलिए रे चुपचाप से वहाँ से उठ के चली जाती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ जानते पहले एक प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।